Good morning, students. Welcome in online classes. Students, कंटिन्यू कर रहे हैं हम अपने 6th चैप्टर को। तो अपना टॉपिक जो है स्टार्ट कर लिया था हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट करा था। इसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो है हमने इसके अंदर डिस्कस किया था माउथ एंड बकल कैविटी। जो ऑर्गन है इसके अंदर माउथ एंड बकल कैविटी, ये डिस्कस किया था इसके अंदर। और बकल कैविटी के अंदर हमने जो है टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स इनके बारे में डिस्कस करा था। तो टीथ के टाइप्स, फंक्शन, टंग का फंक्शन, स्लाइवरी ग्लैंड्स के टाइप्स एंड फंक्शंस डिस्कस किए। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स फेरिंग्स। देखिए स्टूडेंट, फेरिंग्स ऑर्गन नहीं है, इट इज अ कॉमन पैसेज, इट इज अ कॉमन पैसेज for air and food, फनल सा स्ट्रक्चर होता है, फनल लाइक स्ट्रक्चर होता है, लाइक स्ट्रक्चर। देखिए इसको अगर अपन डायग्राम के अंदर देखें तो अपन जब ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करेंगे इसके अंदर, तो सर देखिएगा इसके अंदर ये हो गया बकल कैविटी, ठीक है। इसको हम ऑरल कैविटी भी बोलते हैं, ऑरल कैविटी या बकल कैविटी। ऊपर की तरफ जो चैम्बर हो गया वो हो गया नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर ये भी यहाँ से एयर इनटेक होगी, यहाँ पे अपना फूड लेते हैं। यहाँ पे अपने को पता है ये एयर पाइप या विंड पाइप होती है, इसका ऊपर की तरफ जो होता है अपना वॉइस बॉक्स होता है, जिसको अपन बोलते हैं लैरिंक्स। अब देखिए स्टूडेंट, ये जो बैक वाला जो रीजन है, यहाँ से ये पूरा जो रीजन है इसके अंदर, ये इस पूरे रीजन को अपन बोलेंगे फेरिंग्स। क्या बोलेंगे? फेरिंग्स। अब इस फेरिंग्स के अब अपने को 3 रीजन्स इसके अंदर अपन बात करते हैं। इसके अंदर देखिए 3 रीजन कौन कौन से समझना। सबसे देखिए नेजल चैम्बर के फ्रंट के अंदर जो होगा उसको अपन बोल देंगे नेज़ोफेरिंग्स, नेज़ोफेरिंग्स। और जो ऑरल कैविटी के सामने है उसको अपन बोलेंगे ओरोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स। और नेक्स्ट आ जाता है ये लैरिंग्स के पास में होगा, इसको अपन बोलेंगे लैरिंगोफेरिंग्स, लैरिंगोफेरिंग्स। तो these are the 3 reasons of फेरिंग्स। तो फेरिंग्स कोई और बड़ी नहीं है, ये एक कॉमन पैसेज है। तो यहाँ से देखिए एयर जाएगा आगे की तरफ और इधर जो है वो फूड होता है, ये देखिए इधर उसको क्रॉस करके यहाँ पे अपने को पता है इसोफेगस होगा, तो इसोफेगस में एंटर करता है। तो ये फूड को जो है इसोफेगस के अंदर डायरेक्ट करता है और एयर को जो है वो इसके अंदर अपने ट्रेकिया के अंदर इसको डायरेक्ट करता है। तो ये डायरेक्शन करने का काम होता है, इसका शेप कुछ इस तरह से होता है। तो ये फेरिंग्स हो गया। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इसोफेगस। इसोफेगस देखिएगा स्टूडेंट, ये लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होता है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, मस्कुलर ट्यूब होता है। अब इस ट्यूब के अंदर डाइजेशन के लिए इसके अंदर कोई भी ग्लैंड्स वगैरह नहीं है इसके अंदर, या डाइजेशन के अंदर इसका कोई रोल नहीं है, फेरिंग्स का भी कोई डाइजेशन के अंदर रोल नहीं है। तो इसोफेगस करती क्या है इसके अंदर एक्चुअली, आपने बताया अभी। देखिए ये जो इसोफेगस है, फेरिंग्स से फूड को जो है ये कंडक्ट करेगी स्टमक तक, ठीक है। आपका जो स्टमक है, स्टमक तक फूड को ये कंडक्ट करने का काम करेगी। तो ये हो जाती है इसोफेगस, इसोफेगस। तो इसोफेगस मेनली एक मस्कुलर हॉलो ट्यूब होती है, इसके अंदर लॉन्ग ट्यूब है इसके अंदर। अब देखिए इसके अंदर अगर बात करें इसकी इसोफेगस के अंदर, तो इसके अंदर मसल्स होती है। तो मसल्स के अंदर अगर इसको डिवाइड करते हैं 3 रीजन के अंदर, अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3।
अपर 1/3 पार्ट के अंदर तो जो है अपनी वॉल्यूंट्री मसल होगी, इसके अंदर वॉल्यूंट्री मसल होगी, मींस ये जो मसल्स है इसके अंदर इसका कंट्रोल अपने खुद के द्वारा हो सकता है, तो स्वेलिंग के अंदर हेल्प होती है इससे। और जो लोअर 1/3 पार्ट होती है इसके अंदर इनवॉल्यूंट्री मसल्स होगी, इनवॉल्यूंट्री मसल्स होगी, इनवॉल्यूंट्री मसल्स होती है। तो इनवॉल्यूंट्री मसल्स के अंदर जो है अपना कंट्रोल नहीं होता। और जो मिडल 1/3 पोर्शन है इसके अंदर बोथ टाइप ऑफ मसल्स होगी, यानी वॉल्यूंट्री और इनवॉल्यूंट्री बोथ टाइप ऑफ मसल्स इसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब देखिए इस फूड पाइप के अंदर क्या होता है, मसल्स है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस चलती है। तो कॉन्ट्रैक्शन आगे फूड पार्टिकल यानी जो यहाँ पे जो बकल कैविटी के अंदर जो पार्शियली डाइजेस्ट फूड होता है उसको अपन बोलते हैं बोलस, ठीक है। तो ये जो बोलस है, इस बोलस को जो है ये फेरिंग्स होते हुआ इसोफेगस के अंदर एंटर करता है। जैसे ही बोलस यहाँ पे एंटर करता है तो यहाँ पे इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये फूड आगे की तरफ पुश किया जाता है। तो ये जैसे फूड आगे बढ़ा यहाँ वापस रिलैक्सेशन हो गया, तो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो इस तरह से एक वेव जनरेट होती है। इस वेव लाइक मूवमेंट को अपन इसके अंदर बोलते हैं इसके अंदर पेरिस्टालसिस, ठीक है, पेरिस्टालसिस। ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट जो होता है वेव लाइक मूवमेंट होता है ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मस्कुलर वॉल ऑफ द इसोफेगस। इंटेस्टाइन के अंदर भी देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो ये इसोफेगस हो गया। नेक्स्ट आता है आपके स्टूडेंट्स स्टमक, ठीक है। तो अपन बात करते हैं इसके अंदर फोर्थ ऑर्गन का, इसके अंदर स्टमक। तो स्टमक देखिए क्या स्टूडेंट, ये जे शेप जो है हॉलो मस्कुलर स्ट्रक्चर है, जे शेप हॉलो होता है, एक खोखला होता है और मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अगर हम इसका मेन फंक्शन की बात करें तो ये जो है फूड का मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन करता है, मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगा, देखिएगा स्टमक की अगर हम देखें तो इसकी जो वॉल होती है वो मस्कुलर होती है। इस मसल्स के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो है इसके अंदर चर्निंग मूवमेंट होते हैं, चर्निंग मूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स इस स्टमक के अंदर जो है 3 रीजन्स हमारे है इसके अंदर, मेनली इसको हम 3 रीजन के अंदर डिवाइड किया है इसके अंदर। तो जो फर्स्ट जो रीजन है इसको हम बोलेंगे फंडस, तो ऊपर की तरफ रहेगा फंडस। अब ये जो आपका इसोफेगस है, इसोफेगस आके ओपन होगा आपके कार्डियक, इसोफेगस जो है ये चैम्बर होता है, इसके अंदर जो लार्ज चैम्बर है इसको अपन बोलते हैं कार्डियक। तो ये कार्डियक चैम्बर के अंदर ओपन होगा इसोफेगस, ठीक है। और लास्ट जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलते हैं पाइलोरिक, तो ये पाइलोरिक चैम्बर है। तो स्टमक के अंदर जो 3 चैम्बर्स होते हैं, फंडस, कार्डियक और पाइलोरिक, ठीक है। तो सब ओपन होगी आपकी कार्डियक चैम्बर के अंदर, ये लार्ज चैम्बर हो गया इसके अंदर। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये जो एंड है इसका इसोफेगस का लोअर एंड है, यहाँ पे एक इंस्पेक्टर मसल्स होगी जिसको अपन बोलते हैं कार्डियक इंस्पेक्टर मसल, कार्डियक स्फिंक्टर मसल। ये कार्डियक इंस्पेक्टर मसल्स यहाँ पे होगी। ये मसल्स क्या करेगी, जो फूड यानी बोलस जो है आपका यहाँ पे बताया मैंने कि तो बगल कैविटी के अंदर जो फूड डाइजेस्ट है उसको बोलते बोलस। ये बोलस एंटर करता है इसके अंदर तो वापस को रिवर्स नहीं जाएगा। और इसके अलावा देखिए ये पाइलोरिक एंड होता है, यहाँ पे इसके एंड पे भी जो है यहाँ पे एक इंस्पेक्टर मसल्स होगी, इसको हम बोलेंगे पाइलोरिक इंस्पेक्टर मसल, पाइलोरिक इंस्पेक्टर मसल, ठीक है। ये पाइलोरिक इंस्पेक्टर मसल्स जो है ये क्या करेंगे, जो फूड यहाँ पे रहेगा स्टमक में आने के बाद यहाँ पे कुछ टाइम के लिए होल्ड होता है, वो डिपेंड करेगा कितने टाइम तक होल्ड रहेगा, डिपेंड करेगा कि अपन कौन से टाइप का फूड, मेनली कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन नेक्स्ट फूड है तो 2 से 3 आवर्स रहेगा। अगर इसके अंदर अपन ऑयली या फैटी फूड है तो उसके अंदर यहाँ पे जो है 4 to 5 आवर्स या 6 आवर्स तक भी यहाँ पे रहता है, होल्ड रहता है, उसका डाइजेशन होता है यहाँ पे मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन। तो यहाँ पे डाइजेस्ट होने के बाद में जो फूड यहाँ पे जो सेमी डाइजेस्ट या पार्शियल डाइजेस्ट जो फूड यहाँ पे रहेगा इसके अंदर उसको अपन बोलेंगे चाइम, ठीक है। तो ये जो चाइम है इसके अंदर यहाँ पे, तो ये जो इंस्पेक्टर मसल से चाइम को आगे जाने को कंट्रोल करती है, यानी इसको एक बार में 1 टीस्पून के बराबर आगे इसको पास करेंगे। तो अब देखिएगा इसके अंदर अभी बात कर रहे हैं इसके अंदर, अगर अपन फंक्शन की बात करें, स्ट्रक्चर हो गया इसका, फंक्शन की बात करें तो फूड के यहाँ पे जो फूड का मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन होगा। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होगा,
यहाँ पे जो फूड आता है तो एंटर करने के बाद यहाँ पे जो चर्निंग मूवमेंट होता है, चर्निंग का मतलब मथना होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन होने से फूड का जो है मैकेनिकली ब्रेकडाउन होता है, उसको मतलब होता है मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। और केमिकल डाइजेशन कैसे होगा देखिएगा, इंटेस्टाइन की जो अंदर की जो वॉल होती है इसके अंदर जो है वो सीक्रेट करती है गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टमक से क्या सीक्रेट होगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा। ये गैस्ट्रिक जूस की बात करें अगर अपन इसके अंदर, तो गैस्ट्रिक जूस मेनली जो होता है इसके अंदर रहेगा एक तो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा इसके अंदर रहेगा आपके इसके अंदर एक एंजाइम रहेगा इसके अंदर, एंजाइम का नाम है इसके अंदर पेप्सिन, पेप्सिन एंजाइम रहेगा। और इसके अलावा म्यूकस होता है, म्यूकस। तो ये गैस्ट्रिक जूस का मेन कंपोजिशन है। तो यहाँ पे देखिएगा इसके अंदर फर्स्ट अपन बात करें इनके फंक्शन को अपन सेपरेट डिस्कस कर रहे हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, HCl जो होता है ये स्टमक के अंदर जो वॉल होती है इस वॉल की जो है अंदर ग्लैंड्स होती है, ऑक्सैंटिक सेल्स होती है उसके अंदर, तो उसके द्वारा जो है HCl का सीक्रेशन होता है। ये HCl जो है ये क्या करेगा, इसके अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाता है। तो एसिडिक मीडियम अगर स्टमक के अंदर होगा तभी जाके ये जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये एक्चुअली इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, इसको अपन बोलते हैं पेप्सिनोजन। ये जो है पेप्सिनोजन की फॉर्म में, पेप्सिनोजन की फॉर्म में सीक्रेट होता है। पेप्सिनोजन के ऊपर HCl जो है, HCl या फिर एसिडिक मीडियम के अंदर ये पेप्सिनोजन जो है एक्टिव होके पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट होता है। तो ये तो इनएक्टिव है, इनएक्टिव फॉर्म में सीक्रेट होता है, ठीक है। और ये हो जाता है एक्टिव फॉर्म पेप्सिन, ठीक है। अब एक्चुअली देखिएगा इसके अंदर कि हाइड्रोक्लोरिक एक तो काम कर रहा है इसके अंदर एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाने का काम कर रहा है, ताकि जो है यहाँ पे जो एंजाइम है पेप्सिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में है, ये पेप्सिनोजन जो है वो एक्टिव हो जाए और पेप्सिन के अंदर कन्वर्ट हो जाए। अब ये जो पेप्सिन होता है, इस पेप्सिन का मेन फंक्शन होता है इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के अंदर काम करता है। तो प्रोटीन का डाइजेशन के अंदर हेल्प करता है पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन को कन्वर्ट करेगा पेप्टाइड्स के अंदर तोड़ेगा, पेप्टाइड्स। अभी कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ, प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब अमीनो एसिड्स बन जाएंगे, ठीक है। तो पेप्सिन जो है वो मेनली प्रोटीन को ब्रेक कर देगा, स्मॉल पेप्टाइड चेन्स के अंदर ब्रेक कर देगा इसके अंदर। अब एक चीज और इसके अंदर, ये जो HCl और पेप्सिन जो होते हैं जब ये इसके वॉल से सीक्रेट होते हैं तो ये इनएक्टिव फॉर्म में ही सीक्रेट होते हैं। जैसे HCl जो है वो कभी भी इसके अंदर सेल के अंदर नहीं बनेगा, वो H+Cl- आयन के रूप में यहाँ पे सीक्रेट होगा और फिर ये कंबाइन होके यहाँ पे HCl बनेगा, नहीं तो सेल डेथ हो जाएगी। इसके अलावा पेप्सिन भी जो है वो सेल के अंदर या ग्लैंड्स के अंदर एक्टिव नहीं होता, वहाँ होगा तो क्योंकि पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेस्ट करेगा तो सेल की जो है सेल मेम्ब्रेन को डाइजेस्ट करेगा या स्टमक को ही डाइजेस्ट कर लेगा। तो इसलिए जो है पेप्सिन पहले इनएक्टिव होता है, फिर जो है HCl की प्रेजेंस के अंदर ये एक्टिव होकर ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एक चीज है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि HCl जो होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, इसकी pH जो है स्टमक की 1.2 से 1.5 तक रहती है। इतना लो pH के अंदर कोई भी सेल इजीली डैमेज हो सकती है, बट स्टमक की जो वॉल है या स्टमक के इनर लाइनिंग है वो डैमेज नहीं होती। उसका रीजन ये होता है कि स्टमक की जो इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस से कवर होती है। तो म्यूकस जो होती है वो स्टमक को जो है प्रोटेक्ट करती है HCl के इफेक्ट से, ठीक है। या जो कोरोसिव इफेक्ट होता है HCl का वो इस वजह से जो है वो म्यूकस की वजह से कोरोसिव इफेक्ट ये शो नहीं होता। और पेप्सिन का जो भी इफेक्ट होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का, ये इफेक्ट भी म्यूकस की वजह से जो है स्टॉप हो जाता है। तो इस तरह से जो है स्टमक की जो वॉल है डाइजेस्ट नहीं हो पाती है पेप्सिन की वजह से, और HCl का कोरोसिव इफेक्ट नहीं हो पाता क्योंकि म्यूकस की थिक लेयर होती है इनर साइड में। तो यहाँ पे देखिएगा स्टमक का अंदर अपने मेनली जो है दो चीजें अपने यहाँ पे समझिए, मैकेनिकल डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। तो मैकेनिकल डाइजेशन होगा इसके अंदर चर्निंग मूवमेंट के थ्रू, ठीक है। और केमिकल डाइजेशन के अंदर इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रेशन होता है। गैस्ट्रिक जूस के अंदर मेनली हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और म्यूकस होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करेगा जो पेप्सिन को एक्टिव करने के अंदर हेल्प करेगा, ठीक है। और म्यूकस जो है वो प्रोडक्शन का काम करेगा, HCl से प्रोटेक्ट करेगा और पेप्सिन से भी प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। इसके अलावा देखिएगा इसके अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर माइल्ड लाइपेज भी देखने को मिलता है। माइल्ड लाइपेज, ये माइल्ड लाइपेज एक्चुअली क्या होता है, हल्का लाइपेज होता है। तो ये जो है मेनली लिपिड को डाइजेस्ट करने के अंदर हेल्प करता है, बहुत कम डाइजेस्ट होता है इसके अंदर लिपिड यहाँ पे, ठीक है। तो ये लिपिड को डाइजेस्ट करने में भी हेल्प कर सकता है, ठीक।
तो ये जो है फंक्शन समझे हमने इसके अंदर स्टमक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस करा, alimentary कैनाल के अंदर जो है फेरिंग्स, इसोफेगस और स्टमक। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना नेक्स्ट जो ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर हो तो एक बार बुक से अपडेट करिएगा स्टूडेंट्स, और डाउट्स को आप सेंड करिएगा। ठीक है, थैंक यू।